तरह रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कारण क्या मानते हैं? देखो, ये तो अब क्या बताएं किस कारण बढ़ रहा है, लेकिन जो पिछला गोली यहाँ चली थी उसमें पुलिस ने बड़ी तत्परता से काम किया और कम से कम 10-12 दोषियों को उसमें गिरफ्तार किया था। लेकिन आज भी है कि आप आपके साथी है, उनके अंदर एक भय का माहौल है, पिछली बार भी भय का माहौल। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल को यहाँ पर भेज दिया गया है सिक्योरिटी के नाम पर। जो पूरी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात हो चुकी है। और अगर बात करें प्रधान जी भी, शरीफ आदमी है या आम आदमी, उसमें भय का माहौल अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। तो आप किस प्रकार से आप प्रधान होते अपने साथियों का जो सेफ्टी पर्पज की बातें हैं, किस तरह से करने का काम करेंगे, क्योंकि गेट सारे खुले आपके। देखिए, ये जो सेफ्टी का मुद्दा है, अपराधियों को इसकी नकेल कसने का काम तो सिर्फ पुलिस ही करती है, और सामाजिक ताना बाना और संविधान के माध्यम से पुलिस ही अपराधियों पर नकेल कसती है। आम आदमी इसमें कोई सिर्फ पुलिस का सहयोग कर सकता है, अपराधियों को आम आदमी कैसे रोक सकता है? अगर प्रधान जी बात करें, क्राइम हरियाणा में बढ़ रहा है या क्या? देखिए, क्राइम बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कोर्ट परिसर में लगातार ये वारदात होना अच्छी बात नहीं है। यहाँ जो अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और मैं एसपी भिवानी से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक माध्यम से सजा दिलाई जाए। थैंक यू सर। कोर्ट परिसर की सुरक्षा की, क्योंकि दोबारा गोली कांड है। पहली गोली से क्या पुलिस ने कोई सबक लिया, कोई सिक्योरिटी बढ़ाई या ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, पहली जब गोली चली थी उसके बाद एसपी भिवानी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। उन्होंने यहाँ कम से कम 15 कमांडो जो उसी दिन तैनात कर दिए थे, और वो लगातार गश्त करते रहते हैं। और आज उसी का परिणाम है कि जब भी गोली चली, उन कमांडो ने और पुलिस जो यहाँ एसपी भिवानी ने तैनात कर रखी थी, उन्होंने उनको तुरंत पकड़ने का काम किया। धन्यवाद। मैं कोर्ट में रोज आता हूँ की सीट पे, और हम अपनी सीट पे बैठे थे एक साइड में, और जैसे ही हमने आवाज़ सुनी हम बाहर निकले। जैसे ही आते देखने लगे तो वो भाग रहे थे वापसी, और जो लड़के भाग रहे थे उनसे बस थोड़ा ये आइडिया लग रहा था कि 20-22 साल के करीब उनकी उम्र है, और भागते हुए हमने उनको देखा। पीछे पुलिस भी खड़ी हुई थी। बिल्कुल, उसके जस्ट 10 सेकंड के बाद पुलिस भी आ गई, और पुलिस भी उनके पीछे भागती थी। तो किस तरह की आवाज़ थी, गोली की आवाज़ थी, क्या थी? क्या हमने एक ही गोली की आवाज़ सुनी, सेकंड गोली की आवाज़ नहीं आई। बाद में हमने उसको पीठ की तरफ से देखा भागते हुए। हथियार वगैरह थे सर उनके हाथ में? बिल्कुल, दोनों के हाथ में हथियार थे। तो हम तो ये भी नहीं बता सकते पिस्टल थे, कट्टे थे, सीधे इन चीज़ों की हमें कोई जानकारी तो है नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्रपाल यादव है। मैं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन का प्रधान हूँ। धन्यवाद।